ट्रंप ने जब से अमेरिका की सत्ता संभाली है तब से वह अब तक करीब 40 दिनों के अंदर 7 देशों के नेताओं से मुलाकात कर चुके। ये तो आप जानते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है। इसी वजह से कम ही देशों के लीडर्स उनके सामने ऊंचे स्वर में बात कर पाते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ट्रंप की जिन 7 नेताओं के साथ मुलाकात हुई, जिनमें आधे से अधिक नेता ऐसे रहे जिनकी इस बार ट्रंप के साथ तीखी बहस देखने को मिली, या फिर यूं कहें कि ट्रंप के साथ उनकी कई मुद्दों पर असहमति बनी। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना और आज इस वीडियो में हम इन्हीं नेताओं के बारे में जिक्र करेंगे। इस साल 20 जनवरी को ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इससे पहले वे 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ट्रंप के इस टर्म में लिए गए फैसले अमेरिका के तो हित में है, लेकिन उनके इन निर्णयों से दुनिया के कई देश परेशान हैं। इनमें सबसे पहला देश यूक्रेन ही है, कि उसका संबंध अमेरिका से केवल बिजनेस तक ही नहीं है, बल्कि उसकी देश की सुरक्षा पर भी सवाल है। इसकी जिम्मेदारी 2022 से अमेरिका उठाता आ रहा है, कि यूक्रेन 2022 से रसिया के हमलों को सहता आ रहा है। बावजूद इसके रसिया यूक्रेन को हरा नहीं पाया है। ये तो आप जानते हैं कि इसमें अमेरिका का ही हाथ रहा है, जो आज यूक्रेन सेफ। जब रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे। उस समय बाइडेन ने यूक्रेन का फुल सपोर्ट किया, आधुनिक तकनीकी हथियार भी यूक्रेन को मुहैया कराए। और जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब से वह अमेरिका को फर्स्ट पोजीशन पर लाना चाहते हैं, कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ही आज यूक्रेन पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। असल ट्रंप एक बिजनेसमैन। वैसे भी इस बार अमेरिका की सरकार ट्रंप और एलन मस्क दोनों मिलकर चला रहे हैं, और इन दोनों ही बिजनेसमैन का मकसद है कि किसी भी तरह से अमेरिका के खजाने को बढ़ाया जाए और दुनिया के पैसों का दोहन किया जाए, अपने खर्चों में किसी भी तरह से कटौती की जाए। इसकी सबसे पहली मार यूक्रेन ही झेलता नजर आ रहा है। इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि जल्द ही रसिया यूक्रेन के मध्य शांति स्थापित और उनके द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता पर रोक लगाई जा सके। वैसे भी ट्रंप कहते नजर आए कि हमने यूक्रेन को $300 मिलियन की सहायता दी, जिसे वह अब संधि के जरिए वापस लेना चाहते। इसी को लेकर व्हाइट हाउस में जेलेंस्की, ट्रंप और जेडी वेंस के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। वैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को कई यूरोपियन देश सहायता का भरोसा भी दे रहे हैं। जेलेंस्की से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ भी व्हाइट हाउस में ऐसा ही देखने को मिला था। राष्ट्रपति मैक्रोन जब व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तब ट्रंप ने उनसे कहा था कि यूरोपियन देशों ने यूक्रेन को जो सहायता दी है, वह उधार के तौर पर यूरोपियन देशों ने यूक्रेन को कर्ज दिया है। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इससे असहमत नजर आए। उन्हें साफ कहा कि हमने ये मदद शांति स्थापना के लिए की है। इतना ही नहीं, ट्रंप जब जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से मिले थे, तब भी वे इसी तरह से अब्दुल्ला पर भड़क उठे थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था कि हम गाजा पर कंट्रोल करने जा रहे हैं, फिलिस्तीनियों को गाजा के अलावा अन्य सेफ जगह पर स्थापित किए जाने की योजना। लेकिन जॉर्डन किंग अब्दुल्ला ने ट्रंप की इन बातों से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने जॉर्डन को और इजिप्ट को साफ धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उनकी मदद बंद कर दी जाएगी, साथ ही उन पर भारी भरकम टैरिफ भी लगाए जाएंगे। अब्दुल्ला के अलावा ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर जब ट्रंप से मिले थे, तब भी ट्रंप ने ब्रिटिश सेना की मदद से इनकार कर दिया। असल ट्रंप से सवाल पूछा गया था कि अगर यूक्रेन में ब्रिटिश सेना लगाई जाती है तो क्या अमेरिका उनकी मदद करेगा। इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन अपना ख्याल खुद रखना जानता है। बाद में ट्रंप ने दिखावे के लिए कह दिया कि हाँ, अमेरिका ब्रिटेन की मदद करेगा। इसी दौरान ट्रंप ने ब्रिटिश पीएम से ये भी कहा कि क्या वह अकेले रसिया का सामना कर पाएंगे। यही कारण है कि अमेरिका से तीखी बहस के बाद जेलेंस्की के साथ यानी यूक्रेन के साथ ब्रिटेन और फ्रांस सबसे पहले आगे आए। यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है और ट्रंप इसे हिस्सा बनने भी नहीं देंगे। फिर भी यूरोपियन देश, नाटो के देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही जापान के पीएम इबिशा और इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी भी ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं। इनके साथ भी ट्रंप के तेवर सख्ती देखने को मिली है। बात भारत की, तो भारत की इस बार ट्रंप ने काफी अनदेखी की। पहले तो अवैध प्रवासियों को बुरी तरह से भारत वापस भेजा गया। वहीं बाद में मीटिंग के दौरान ट्रंप ने मोदी के मुंह पर ही इंडिया को हाईएस्ट टैरिफ कंट्री घोषित कर दिया। वैसे ट्रंप के इस रवैये से साफ होता है कि वे भरोसे लायक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उनका ये रवैया तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे दे। इस संबंध में आपके क्या विचार है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।